नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी इटली चले गए अपनी नानी से मिलने, वो खबर पत्रकारों के लिए ज्यादा जरूरी है या ये खबर कि शीतकालीन सत्र को ही सरकार ने बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया? किसान आंदोलन चल रहा है और उसके बीचों बीच सरकार ने शीतकालीन सत्र को खत्म कर दिया। ज्यादा जरूरी खबर कौन सी है पत्रकारों को उठाने के लिए? राहुल गांधी इटली चले गए हैं और वो भी कांग्रेस की स्थापना दिवस के एक दिन पहले। राहुल गांधी कटघरे में हैं और उन्हें मैं बाद में कटघरे में खड़ा करूंगा, मगर आज मैं आपके सामने कुछ और मुद्दे रखना चाहता हूं जो ज्यादा जरूरी हैं, राहुल गांधी की इटली यात्रा से भी ज्यादा जरूरी। आपकी स्क्रीन पर यह पत्रकार, क्योंकि ये किस चैनल का मैं नहीं जानता हूं, मगर वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर, और इसने बाकायदा आज से 10 साल की पुरानी तस्वीरें पेश की है इस जानकारी के साथ कि राहुल गांधी जो हैं इटली जा रहे हैं। और एक तस्वीर है शाहरुख खान की बीवी गौरी खान और दूसरी किसी मॉडल के साथ है जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। ये 10 साल पुरानी तस्वीर है। कम कपड़े पहनी हुई एक मॉडल दिखाई दे रही है साथ में। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, इन दो तस्वीरों को इस जानकारी के साथ पेश करने की क्या जरूरत है? मैं इसे सुपारी मानूं या ना मानूं, आप मुझे बताइए। मगर उससे भी एक कदम आगे मैं जाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी इटली जा रहे हैं? यह जानकारी 1 दर्जन टीवी के पत्रकारों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जाहिर की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जानकारी आई कहां से? जाहिर सी बात है, यह जानकारी सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से आई। तो क्या पत्रकारों के लिए यह जानकारी इतनी ज्यादा अहम है? क्या इन्हीं पत्रकारों ने पुरजोर तरीके से मोदी सरकार से अन्य मुद्दों पर सवाल किए हैं? नहीं किए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब कांग्रेस इस पर क्या कह रही है? कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि देखिए, राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने गए हैं। क्या राहुल गांधी को अपनी नानी से भी नहीं मिलने का अधिकार है? क्या कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल, आप खुद सुनिए। Now he went for a personal visit to see his grandmother. That it is making controversy by BJP. Their intention is very clear to target Rahul Gandhi. Though for the last so many years there is only one agenda for BJP to target Rahul Gandhi. I am asking a simple question: whether anybody has a right to go for see his grandmother? मैंने कहा ना, राहुल गांधी को मैं कटघरे में खड़े करूंगा मगर कुछ देर बाद। मगर उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो पत्रकार भ्रामक तस्वीरों के साथ इस जानकारी को पेश कर रहे हैं, क्या उन्होंने पुरजोर तरीके से कभी यह सवाल किया मोदी सरकार से कि आपने शीतकालीन सत्र को बर्खास्त क्यों कर दिया, रद्द क्यों कर दिया, वो भी जबकि किसान आंदोलन चल रहा है? क्या इन पत्रकारों से हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि जब अन्ना आंदोलन में 2000 लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए थे तो न्यूज चैनल्स ने 200 घंटे उसे लाइव चलाया, मगर लाखों किसान इस वक्त दिल्ली की सीमा पर जुटा हुआ है। उसे दिखाना तो दूर की बात, हम उसे बदनाम कर रहे हैं, उसे खालिस्तानी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उसके पीछे खालिस्तान, पाकिस्तान, अरबन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, न जाने क्या क्या चीजें कह रहे हैं। क्या उस किसान की समस्या हम न्यूज चैनल्स पर दिखा रहे हैं? नहीं, बल्कि सुपारी लेकर हम भेजते हैं पत्रकारों को। और जिस पत्रकार की मैंने बात की दोस्तों, उसने एक और झूठी जानकारी चलाई। ये वीडियो चलाया उसने, और आप देख सकते हैं इस ट्विटर पे, इस ट्वीट पर, यह बताते हुए कि देखिए, किसान के बिल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुकेश अंबानी से मुलाकात कर रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों, यह वीडियो जो है वो 2017 का है, मगर इस भ्रामक जानकारी के साथ चलाया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान बिल पर मुलाकात कर रहे हैं मुकेश अंबानी के साथ। वो मुकेश अंबानी जिसका विरोध किसान कर रहा है। और सिर्फ इस पत्रकार ने नहीं, एबीपी न्यूज के इस पत्रकार ने भी यही जानकारी, यही वीडियो चलाई। और सिर्फ इन 2 पत्रकारों ने नहीं, कई पत्रकारों ने यह वीडियो चलाया इस झूठी और भ्रामक जानकारी के साथ। मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूं? विपक्ष के खिलाफ इन पत्रकारों ने बाकायदा सुपारी ले रखी है, क्योंकि ये असली मुद्दे नहीं उठाते हैं। और आज की तारीख में जो पत्रकार या जो लोग विपक्ष पर सवाल कर रहे हैं, सवाल कीजिए, और मैं आगे करने वाला हूं जैसे मैंने कहा, मगर जब आप इन मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं और असली मुद्दों को नहीं उठाते हैं, तो आप सरकार को बचने का रास्ता दे रहे हैं। और वो हम बतौर पत्रकार नहीं कर सकते। हमें इस सरकार को कटघरे में रखना होगा
और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी के इटली जाने से भी ज्यादा जरूरी यह खबर है कि पीएम केयर्स फंड जो कि वजूद में आया था कोरोना महामारी के बाद, उसको लेकर कितनी ज्यादा असमंजस है। आप जानते हैं कि जब पीएम केयर्स फंड बना था तो उसके डीड में, यानी कि उसके संविधान में क्या लिखा हुआ था, उसके संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या लिखा हुआ था, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिस ट्रस्ट इज नाइदर इंटेंडेड टू बी और इज इन फैक्ट ओन्ड, controlled or substantially financed by any government or any instrumentality of the government. There is no control of either the central government or any state governments, either direct or indirect, in the functioning or the trust in any manner whatsoever. साफ तौर पर लिखा, क्या लिखा है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मगर अब दिसंबर के महीने में 23 दिसंबर या 24 दिसंबर में एक आरटीआई फाइल की जाती है और इसके मुताबिक आप जानते हैं मोदी सरकार ने क्या कहा है। द एनडीटीवी में खबर आई थी, द मोदी गवर्नमेंट हैज सेड दैट पीएम केयर्स फंड इज अ बॉडी ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय एंड एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो बात पीएम केयर्स के संविधान में लिखी हुई है, उसके डीड में लिखी हुई है, उसके बिल्कुल उलट जानकारी आरटीआई में उभर कर आ रही है कि नहीं साहब, इस पर पूरा कंट्रोल जो है वो सरकार का है। मगर चूंकि यहां पर डोनेशन प्राइवेट पार्टीज दे रहे हैं, इसलिए आप आरटीआई से पता नहीं लगा सकते थे किसने कितना पैसा दिया, क्या हुआ इस पैसे का, क्या कहां जा रहा है ये पैसा, आप ये बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पत्रकार राहुल गांधी की इटली टूर के बारे में सवाल कर रहे हैं, क्या उन्होंने यह सवाल किया? मैं क्यों ना मानूं कि ये बहुत बड़ा घपला है, घोटाला है। और अगर घोटाला नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और पीएम केयर्स फंड पर साफगोही से बात सामने रखें ना। क्या इन सुपारी पत्रकारों ने यह मुद्दा आपके सामने उठाया? ये लोग पहुंच जाते हैं सिंघू बॉर्डर और वहां पर किसान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और किसान को मजबूरन अब वहां सीसीटीवी लगवाना पड़ रहा है। कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो कम से कम हमारे पास प्रमाण हो कि गड़बड़ किसानों की तरफ से नहीं हुई है। बताइए ना, राहुल गांधी का इटली दौरा ज्यादा जरूरी है या फिर यह खबर कि आखिर पीएम केयर्स में यह गड़बड़ क्यों चल रही है? अब एक और खबर, राहुल गांधी का इटली दौरा ज्यादा जरूरी है या यह खबर कि इस देश में कोरोना महामारी के चलते हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। इस वक्त दुनिया के सभी बड़े मुल्कों में एक प्लान है कि कोरोना का टीका कैसे लगाया जाएगा। इस वक्त कई देशों में लाखों टीके लगाए भी जा चुके हैं। आपके स्क्रीन पर अल जजीरा की रिपोर्ट, उन्होंने बाकायदा दोस्तों बताया हुआ है कि इन देशों में क्या क्या प्लान है। अमेरिका, ब्रिटेन, कई छोटे मोटे मुल्क, वहां पर भी सऊदी अरब से लेकर तमाम मुल्कों में एक प्लान है सामने कि कोरोना टीका किस तरह से बांटा जाएगा, किस तरह से लगाया जाएगा। मगर भारत में इस बात को लेकर असमंजस है, अब तक कोई प्लान ही नहीं है सामने। हां, यह बताया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो अगले महीने से जो है उसको वितरित किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा। और ये ऑक्सफोर्ड की वो वैक्सीन है जो 60% इफेक्टिव है, यानी कि सिर्फ 60% जो है कारगर साबित हो रही है। जबकि भारत जैसे देश में, जहां की मीडिया चैनल्स ने यह कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो वैक्सीन गुरु हैं, भारत जैसे देश में सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए थी। अन्य जो तमाम वैक्सीन है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 95 से 100% इफेक्टिव हैं, उन्हें भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। मगर क्या ये पत्रकार अपनी सरकार से सवाल करते हैं? बताइए ना, आखिर आम इंसान की जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या ये मुद्दे जरूरी नहीं हैं? दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर देते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। प्रियंका गांधी वहां पहुंची, गुलाम नबी आजाद वहां पहुंचे और 136 साल गुजर चुके हैं कांग्रेस को वजूद में आए और इस वक्त वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कई कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएं, मगर राहुल गांधी जो हैं वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। जब आपका मुकाबला अमित शाह जैसे
नरेंद्र मोदी जैसे चतुर दिमाग के राजनेताओं से होता है ना, तो आपको एक 100% राजनेता बनना पड़ता है। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही राहुल जी कि आप स्थापना दिवस के बाद नहीं जा सकते थे इटली। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, आपका इटली जाना मेरे लिए बतौर पत्रकार कोई मायने नहीं रखता है। मगर अगर आप एक पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद फरवरी या मार्च में राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं खुद को एक 100% राजनेता के तौर पर पेश करना पड़ेगा। आप मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, चीनी सेना द्वारा हमारी जमीन पे कब्जे का मुद्दा हो, आप ये मुद्दे उठाते रहे हैं। मगर उससे भी ज्यादा आपको ये सबूत देना होगा, प्रमाण देना होगा कि आप एक 100% पॉलिटिशियन हैं। ये नहीं हो सकता कि हम शर्तों के हिसाब से, अपनी शर्तों के हिसाब से राजनीति में कदम रखेंगे। नहीं, आपका मुकाबला बहुत शातिर दिमाग के राजनेताओं के साथ है। और मैं इससे भी एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूं, जो लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, फिर वो उनसे उम्मीद क्यों रख रहे हैं कि साहब वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे? क्योंकि देखिए, ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने खबर डाली कि राहुल गांधी इटली जा रहे हैं, और यही पत्रकार जो हैं राहुल गांधी का मजाक भी उड़ाते हैं। भाई, जिस शख्स की वजह से 2014 में कांग्रेस नहीं जीत पाई, 2019 में कांग्रेस नहीं जीत पाई, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? उस उम्मीद को बंद कीजिए। मैं जानता हूं कि आज की तारीख में अब भी लोग राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। मेरे हिसाब से कुछ बुरी बात नहीं है। सज्जन आदमी हैं, संवेदनशीलता से मुद्दे उठाते रहे हैं। अब तक कोई ऐसे प्रमाण सामने मौजूद नहीं है कि उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाएं, क्योंकि इस देश में ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाई, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और तमाम चीज़ों बात आपको याद होगा सिखों का नरसंहार हुआ था। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने किस तरह का बयान दिया था? या इस देश में ऐसे ऐसे लोग मंत्री बने हैं जिन्होंने लड़कियों की जासूसी कराई है। इस देश में ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके मुख्यमंत्री रहते 1000-1500 लोगों का नरसंहार हो गया, मुसलमानों का नरसंहार हो गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है इस देश में, उसकी बात ही नहीं है। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुद्दा आपके सामने ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक 100% पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। आप राजनेता टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नहीं बन सकते, जो है ना शर्तें लागू, वो नहीं होता है। आप जब जनता की सेवा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, खासकर जब आपका मुकाबला ऐसे दिग्गजों के साथ है। पत्रकार मंजुल ने एक बहुत दिलचस्प कार्टून बनाया राहुल गांधी पर कि एक इंसान जो है हाथ जोड़े राहुल गांधी के सामने खड़ा हुआ है कि आप मेरे मुद्दे उठाइए। तो उसके जवाब में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आपके मुद्दे उठाऊंगा, मगर जब वीकेंड नहीं होगा तब, या जब गेजेटेड हॉलीडेज नहीं होंगे तब, या जब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं होंगे तब, या प्रिविलेज लीव्स नहीं होंगे तब। यानी कि राहुल गांधी अपने शर्तों पर लोगों के मुद्दे उठाना चाहते हैं। ये कार्टून जो है कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है। मगर मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हमारे सामने ज्यादा जरूरी है कि पीएम केयर्स फंड में इतना बड़ा घपला क्यों दिखाई दे रहा है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि किसान आंदोलन कर रहा है और सरकार शीतकालीन सत्र को रद्द कर रही है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि कोरोना को लेकर, वैक्सीन लगाए जाने को लेकर सरकार का प्लान क्यों नहीं है। हमारे लिए ये मुद्दे हैं। मगर हां, ये सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि वो एक 100% पॉलिटिशियन क्यों नहीं माने जाते। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।